हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के टॉप 20 क्विज। इस सीरीज का होने वाला है पार्ट नंबर 31 यानी पहले के 30 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का सबसे पहला प्रश्न है, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 7। यानी एसआई पद्धति में मूल मात्रक जो होते हैं 7। नेक्स्ट है नंबर 2, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विस्थापन। यानी कोई भी पॉइंट है, एक ये और एक ये, अगर इस तरह से है तो ये इनके बीच की दूरी होगी, लेकिन जो न्यूनतम दूरी होगी उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। कोई भी दो बिंदु हो या कोई भी वस्तु की दो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति हो तो उसके बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है उसी को विस्थापन कहते हैं। नंबर 3 है, न्यूटन के तृतीय नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम नाम से इसे जाना जाता है, न्यूटन के तीसरे नियम को। नंबर 4 है, कार्य एक ऐसी राशि है, तो ये एक अदिश राशि है, यानी इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा इसमें नहीं होती है। सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, क्योंकि कार्य में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। नंबर 5 है, दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आसंजक बल। यानी दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के मध्य जो बल लगता है तो उसे कहते हैं आसंजक बल। नेक्स्ट है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ससंजक बल। यानी अलग अलग के अणुओं के मध्य आसंजक और एक ही ससंजक। नेक्स्ट 7, पतली सुई किस कारण पानी पर तैर सकती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण, यानी जो सतही तनाव होता है उसके कारण। नंबर 8 है, अति चालकता की खोज किसने की थी? तो ये की थी कैमरलिंग ओन्स ने, और ये की थी 1911 में, अति चालकता की खोज। नंबर 9 है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दूसरे परमाणु से बॉन्ड बनाते हैं, बंध बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर 10, रेडियो सक्रियता की खोज कब की गई थी? तो ये की गई थी 1896 में, और किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने। रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिवता। नेक्स्ट है नंबर 11, रेडियो सक्रियता की इकाई को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं क्यूरी। रेडियो एक्टिवता या सक्रियता की जो इकाई होती है वो होती है क्यूरी। नंबर 12 है, अम्ल धातु से क्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? तो ये करते हैं हाइड्रोजन। कोई भी अम्ल हो, किसी भी धातु से अगर रिएक्शन करता है, जैसे अगर उदाहरण के तौर पर Fe यानी कि आयरन अगर H2 सल्फ्यूरिक अम्ल SO4 से क्रिया करता है तो ये बनाता है FeSO4 और यहाँ से हाइड्रोजन को मुक्त करता है। तो जितनी भी धातु होती हैं अम्लों से क्रिया करके, जितने भी अम्ल होते हैं धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं। नंबर 13 है, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? तो होते हैं तीखे या कड़वा। 14 है, फास्फोरस का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो होता है P, फास्फोरस। 15 है, अम्लीय वर्षा किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जब वर्षा जल का जो पानी होता है उसका pH मान 5.6 से कम होता है, तो कहते हैं कि ये अम्लीय वर्षा है। नंबर 16 है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो ये की थी डी डूबे ने, लाइसोसोम की खोज। नेक्स्ट है नंबर 17, केंद्रक की खोज कब और किसके द्वारा की गई? ये की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में। नंबर 18 है, आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ये किया गया है 3 भागों में, यानी 3 वर्गों में। 19 है, आम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो होता है मध्य फल भित्ति। नंबर 20 है, समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऊतक। तो यहाँ पर हमने आज के 20 क्विज कंप्लीट किया। आई होप वीडियो पसंद आए, इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।